है, क्या आप अपने बेटे और पति को कृष्ण के रूप में अपना पाओगे? तो मेरा सवाल ये था, विमल प्रकाश, कृष्ण बनने में दिक्कत क्या है? जी मैं आपकी उसी बात का जवाब देने के लिए लाइव आई हूँ। कृष्ण बनने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही थी, जिस तरीके से कृष्ण अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी पत्नी के अलावा बाहर और लड़कियों से रासलीला रचाता था, जिसमें एक उनकी खुद की मामी भी थी, और जिस तरीके से वो चोरी करता था, नहाती हुई लड़कियों के कपड़े चुराता था, माखन चुराता था, उस तरीके से अगर आपका बेटा चोरी करे तो आप अपने बेटे को अपनाओगे? क्या आप अपने बेटों से इस चीज़ के लिए कोई शिकायत नहीं रखोगे? कृष्ण बनने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप कृष्ण की पूजा करते हो, जिस तरीके से आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो, उस तरीके से वही चीज़ें, वही आदतें अगर आपके बच्चों के अंदर आती हैं, तो क्या आपको उस टाइम अपने बच्चों से कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी? ये सवाल आपके लिए था। और जो लड़कियाँ, जो कवारी लड़कियाँ जन्माष्टमी का, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं, उन लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपका पति आपको छोड़कर बाहर किसी और लड़की के साथ रासलीला रचाएगा, तो आप तो उन्हें खुशी खुशी अपना लोगे, क्योंकि आप तो कृष्ण के भक्त हो। आप कृष्ण के भक्त हो। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी का व्रत इसलिए रखती हैं कुंवारी लड़कियाँ, ताकि उन्हें कृष्ण जैसा पति मिले। और जब आपको कृष्ण जैसा पति मिलता है तो आपको तब भी संतुष्टि नहीं होती है। तब आप फिर अदालत का दरवाजे जाके खटखटाते हैं। तब आपको अदालत क्यों याद आती है? आप ही ने तो जन्माष्टमी का व्रत रख के कृष्ण जैसे पति की मनोकामना की थी, तो आपको कृष्ण जैसा आज पति मिला है, वो आपको छोड़ के बाहर रासलीला रचा रहा है, तो उससे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कृष्ण भक्त हो और आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत इसीलिए रखा था ताकि आपको पति ऐसा मिले, कृष्ण जैसा। और जो बेटियां, जो माएँ व्रत रखती हैं, पंडित राज उपाध्याय जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपके कृष्ण से, कृष्ण भगवान से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि आप बोल रहे थे कि आप एक भगवान की तुलना एक इंसान से कर रहे हो, मैं भगवान की तुलना इंसान से नहीं कर रही हूँ, मैं एक काल्पनिक इंसान की तुलना कर रही हूँ। और आपने, जैसा कि आपने ये बोला, हाँ, मैं आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ पंडित राज उपाध्याय जी। मैं तुलना नहीं कर रही हूँ आपके कृष्ण के किसी भी भगवान से। मैं सिर्फ आपसे ये बोलना चाह रही थी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं। अगर आप अपनी आप कृष्ण बनकर अपनी वाइफ के सामने जाए, तो आपको आपकी वाइफ ही ये जवाब का, इस चीज़ का जवाब दे सकती है कि उसे आपके कृष्ण बनने से कोई आपत्ति है या नहीं है। जैसा कि आप बोल रहे थे कि अगर मेरे ऐसे लोग और रहें तो इस देश में कभी बराबरी नहीं आ सकती है। इस तरीके से बराबरी चाहिए भी नहीं। हमें इस देश से ये जो मनुवादी व्यवस्था है, ये चीज़ उखाड़ के बाहर फेंकनी है। और मैं आपकी किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। जो सच्चाई है, मैं सिर्फ वो सच्चाई आपको बता रही हूँ। जो सच्चाई है, मैं आपके सामने वो सच्चाई रख रही हूँ। हाँ, आप सर्व समाज को लेकर चलते हो पंडित जी, राज उपाध्याय जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपके किसी भगवान से खफा नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनकी सच्चाई आपके सामने रख रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि जो बेटियाँ कृष्ण जैसे भगवान को मांगने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं, जो माएँ अपना जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं कृष्ण जैसे बेटे पाने के लिए, तो उन माओं को जब क्या हो जाता है, जब उनका बेटा बाहर से चोरी करके आता है, किसी लड़की के साथ गलत करके आता है, तब वो अपने बेटे को नहीं अपनाती हैं। अगर वही लड़की जो अपने पति की कृष्ण जैसा पति मांगने के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं, अगर कल को उनका पति कृष्ण बन के उनके सामने आता है और उसे अपने पति की रासलीला के बारे में कहीं से भनक भी लग जाती है, तो फिर वो काली का रूप धारण कर लेती है। आपकी बेटी अगर राधा बन जाए तो आपकी नाक कट जाती है। क्यों? राधा कृष्ण की पूजा तो आप ही करते हो ना। बेटा कृष्ण बने तो दिक्कत, पति कृष्ण बने तो दिक्कत, बेटी राधा बने तो आपकी नाक कट जाती है। और पूजा आपको जन्माष्टमी के दिन कृष्ण और राधा